अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में अगर आपका भी अपना लेबर कार्ड बना है तो लेबर कार्ड बनाने के बाद बहुत सारी योजनाएं आपको मिलती है। तो हमारे लेबर भाइयों के कुछ कमेंट थे। सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स ये था कि सर जो हम क्लेम का फॉर्म भरते हैं, हम नया लेबर का फॉर्म भरते हैं, रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं, तो ये फॉर्म कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से टेबल पे जाता है, तो सारी जानकारी मैं डिटेल्स में देने वाला हूँ। जीआर के माध्यम से जानकारी आपको बताने वाला हूँ। सारी जानकारी जीआर है, 2025 का जीआर है, किस तरीके से कौन से टेबल के ऊपर आपका फॉर्म जाता है, और फिर वो आप कहाँ पे जाके बात करेंगे तो आपका जो क्लेम बहुत दिनों से पेंडिंग में है, रिन्यूअल का फॉर्म बहुत दिनों से पेंडिंग में है, नया लेबर कार्ड आपका बहुत दिनों से पेंडिंग में है, तो आपको सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के कमेंट थे। तो दोस्तों मैंने जीआर के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं। स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी जानकारी यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि 5 फरवरी 2025 का ये जीआर है, और इसके अंदर क्या कहा गया है, जब ये महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की स्थापना हुई थी उसके बाद ये जीआर आया था। जीआर के अंदर सारी जानकारी डिटेल्स में दी गई है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, वीडियो लंबा ना करते हुए। जीआर अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जीआर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों ये फॉर्म जो आप नया जो फॉर्म भरते हैं तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन सा टेबल पे जाता है, और कहाँ जाकर आप बात करेंगे तो आपके रिन्यूअल को, आपके नए लेबर कार्ड को, आपके क्लेम के फॉर्म को अप्रूवल मिल सकता है। बट आपको ये काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है सभी जानकारी मैं जीआर के माध्यम से बताऊंगा। तो प्रपत्र ब यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रपत्र ब नूतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील, मागील 1 वर्षात 90 दिवस बांधकाम कामगाराचे काम केले असल्याचे प्रमाणपत्र, खासगी बांधकाम कामगार व्यावसायिकाचे प्रमाणपत्र अथवा शासकीय प्राधिकरण दिलेले प्रमाणपत्र अथवा नाका कामगार पुस्तिका। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ देखिए अब शुरू होता है प्रपत्र क नोंदणी नूतनीकरण अर्ज प्रक्रिया कैसी है, सारी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए, अब नोंदनी, नवीन नोंदणी नूतनीकरण यानी कि नया रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, नया लेबर कार्ड बनाना है और रिन्यूअल करना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले बांधकाम कामगार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करें, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो, नया फॉर्म को रिन्यूअल करना हो वो बताऊंगा। उसके बाद आपको क्लेम वाला फॉर्म जो है वो किस तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगा। तो बांधकाम कामगार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करेल, तुम्ही अर्ज सादर कराल, त्याच्यानंतर मूळ कागदपत्रे तपासणी, ऑनलाइन फोटो देणे व बायोमेट्रिक करिता दिनांकाची निवड करेल। आप स्लॉट बुक कर लिया, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद स्लॉट बुक कर लिया, कैलेंडर की तारीख ली, आपके तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र की आपने तारीख सेलेक्ट कर ली। उसके बाद है अर्ज नोंदणी नूतनीकरण लिपिक लॉगिन आईडी मध्ये प्राप्त होईल, लिपिक लॉगिन आईडी मध्ये प्राप्त होईल। ये कहां पर है तो तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र। अब यहाँ पे चले गया। उसके बाद देखिए निवडलेल्या दिनांकास मूळ कागदपत्रे तपासणी होईल, तसेच ऑनलाइन फोटो व बायोमेट्रिक घेतले जाईल। आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र में। उसके बाद आपका फोटो लिया जाएगा, थंब लिया जाएगा, लाइव फोटो वगैरह लेकर वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन होने के टाइम आपको यहाँ पे 2 बातें देखने को मिल सकती है। नंबर 1, सर्व मूल कागजपत्र योग्य शेरा। अब यहाँ पे आपको 2 शेरे देखने को मिलेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है तो योग्य का शेरा आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अब अधूरे है, कोई त्रुटि रह जाती है फॉर्म के अंदर, हे मूल कागजपत्र अपूर्ण शेरा आपको देखने को मिलेगा। अब ये 2 तरीके से यहाँ पे सक्सेस वाला है, इधर से रिजेक्ट वाला है। अब उसके बाद देखिए अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल, अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल। एक तर रिजेक्ट झालेला आणि एक तर आपका योग्य है। ये शेरा भी तालुका कामगार ऑफिस पे जाएगा, क्लर्क ऑफिस पे, क्लर्क के टेबल पे, और रिजेक्ट हुआ वाला भी फॉर्म वहाँ पे जाएगा। उसके बाद देखिए छाननी अंती तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज नाकारेल, जर त्रुटि रहेगा तो वो इसको नकार देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर छाननी अंती तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज मंजूर करेल, 2 भी बातें होगी। ये मंजूर करने के बाद ये फॉर्म आगे वो फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद मंजूर अर्ज ₹1 रुपये शुल्क भरण्याकरिता अर्जदाराकडे येईल व अर्जदार शुल्क भरेल। अब ये दोस्तों पहले कैसा होता था, जिले के कामगार ऑफिस में आपको ये जो आपका फॉर्म है डायरेक्ट कलर के ऑफिस टेबल पे जाता था, वहां से वो अप्रूवल दे देता था और आपको ₹1 का पेमेंट का लिंक सेंड कर देता था। अब उसके बाद देखिए नोंदणी नूतनीकरण पूर्ण होईल व शुल्क पावती अर्जदारास मिळेल। तो अब ये दोस्तों ये जो शेड्यूल है सिर्फ आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अभी तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र पे जा रहा है। वहां से आपको बस
ये फॉरवर्ड करेगा जिला लेवल पर। जिला लेवल पे जो तालुके का कामगार अधिकारी होगा, सरकारी अधिकारी होगा, वो आपके फॉर्म को अप्रूवल देने का काम करेगा। उसके बाद ही नवीन नोंदणी असल्यास ओळखपत्र तयार होईल व जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रामधून अर्जदार ओळखपत्र प्राप्त करेल। अब ये नया लेबर कार्ड है तो वो हो जाएगा, और अगर आपकी रिन्यूअल है तो आपका प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रपत्र ड है, यहाँ पे लाभार्थ्यांचा अर्जाकरिता योजना निहाय आवश्यक कागजपत्राचा तपशील। अब E01 से लेकर जितने योजना है सभी इसके अंदर डिटेल्स में बताए गए GR के अंदर। मैं ये इसको ना बताते हुए मैं डायरेक्ट आपको नीचे लेके चलता हूँ, और नीचे जाने के बाद हम देखेंगे जो अभी जो रिन्यूअल का और नया रजिस्ट्रेशन का हमने देखा है, उस तरीके से क्लेम का क्या है प्रोसीजर वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट मैं आपको नीचे लेके चलता हूं। जैसे हम नीचे जाएंगे GR के अंदर, तो यहाँ पे सारी जितनी योजना है, सामाजिक कल्याण योजना, शैक्षणिक कल्याण योजना, वो यहाँ पे सभी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब आ गए हम प्रपत्र ई के पास, लाभाचे अर्ज प्रक्रिया। अब इसका एप्लीकेशन आप करेंगे, ऑनलाइन क्लेम करेंगे, उसके बाद ये प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक जाएगा वही बताऊंगा। नोंदी सक्रिय जीवित बांधकाम कामगार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करेल, म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म अप्लाय कराल क्लेमचा। कोणतेही शिष्यवृत्ती असो, लग्नाचे असो, शादी का रहेगा या स्कॉलरशिप का रहेगा, कोई भी क्लेम आप अप्लाई करेंगे, उसका मूळ कागदपत्र तपासणी, ऑनलाइन फोटो देणे, बायोमेट्रिक करिता दिनांकाची निवड करेल। यानी कि आप स्लॉट बुक करेंगे और वेरिफिकेशन तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र की डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अर्ज लाभ वाटप लिपिक लॉगिन ID मध्ये प्राप्त होईल, यानी कि आप तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र में जो लिपिक है उसके पास चले जाएगा। उसके बाद निवडलेल्या दिनांकास मूळ कागदपत्र तपासणी होईल, जो तारीख आपने सेलेक्ट किया है वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उसके बाद सर्व मूळ कागजपत्र योग्य का शेरा आपको मिल सकता है या फिर अयोग्य का शेरा भी दो मिल सकता है। उसके बाद अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल। अब यहाँ पे योग्य का शेरा मिल गया, उसके बाद आपका जो क्लेम है, रिन्यूअल है, नया लेबर कार्ड है, ये कहाँ जा रहा है? अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी। अब ये तालुका नोंदणी अधिकारी कहाँ रहेगा? तालुका कामगार ऑफिस में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ आपका स्लॉट बुकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, और जो वहां पर जो क्लर्क लेवल का ही मतलब जो एम्प्लॉय बैठा है, जो ऑपरेटर बैठा है, वो आपके फॉर्म को अप्रूवल देके आगे भेजेगा। आगे जब भेजेगा तो जिले के कामगार WFC ऑफिस में वो फॉर्म जाएगा, वहां पर तालुका कामगार अधिकारी रहेगा जिसके ऊपर जो आपके फॉर्म को छाननी करेगा बाद में। नेक्स्ट उसके बाद देखिए छाननी तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज नाकारेल। एक तो आपका कोई क्यूरी रहती है तो इसको रिजेक्ट करेगा, अगर आपका पूरा ओके रहता है तो छाननी अंति तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज मंजूर करेल। इस तरीके से यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई है, इधर अपूर्ण का शेरा मिलेगा तो ऐसा, और अगर योग्य का शेरा मिलेगा तो इस तरीके से। उसके बाद देखिए मंजूर अर्ज मंडळ मुख्यालयास पैसे वितरणाकरिता प्राप्त होतील। अब दोस्तों तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र से वेरिफिकेशन हो गया, जिले के कामगार WFC ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन है वो चला गया, चाहे क्लेम का हो, रिन्यूअल हो या फिर नया रजिस्ट्रेशन हो, वहां का जो तालुका कामगार अधिकारी है वो छाननी करेगा, उसके बाद अप्रूवल देकर वो भेज देगा कल्याणकारी मंडल को। तो अब दोस्तों इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि तालुका कामगार सेतु WFC ऑफिस से, तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र से WFC ऑफिस जिला लेवल पे जाएगा, वहां पे तालुका कामगार अधिकारी चेक करेगा, उसके बाद सरकारी कामगार अधिकारी चेक करेगा, उसके बाद कल्याणकारी मंडळ को ये फॉर्म चले जाएगा। ऐसा थोड़ा सा चेंजेस इसमें देखने को मिल सकता है। पैसे वितरणाकरिता बँकेकडे सादर करण्यात येईल। अब अर्ज आपका मंजूर हो गया है, पुढील कारवाईसाठी मंडळाकडे पाठवत है, ऐसा SMS आने के बाद आपका मतलब आपका कल्याणकारी मंडळ को आपका जो फॉर्म है वो वर्ग कर दिया गया है, वहां पे चले गया है। उसके बाद पैसे वितरणाकरिता बँकेकडे सादर करण्यात येईल। फिर कल्याणकारी मंडळ क्या करेगा? आपके जितने भी जो क्लेम है जो महीने के, वो सभी को स्लॉट को निकालेगा और उसमें से कुछ जितने भी कामगार कल्याणकारी मंडल के E01 को अलग करेगा, E02 को अलग करेगा, E03 को अलग करेगा, E04 को अलग करेगा, E05, E06 और E07, ये सारे शॉर्टलिस्ट वहां पे करेगा, और सभी को जिनकी जो एक योजना है E01 वालों को एक सीक्वेंस में लाएंगे, उनका जो लिस्ट बनेगी, फिर वो बैंक को फॉरवर्ड करेंगे। बैंक वाले फिर क्या करेंगे? लाभार्थियों बैंक खात्यात पैसे जमा करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए आपको कितना समय लगेगा? लगभग मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस अनुभव के हिसाब से 3 महीने से लेकर 5 महीने 4 महीने का समय आपको लग सकता है। किसी का 3 महीने भी एक्सेप्ट हो सकता है, मंजूर हो सकता है, या किसी कामगारों को टाइम लग सकता है, जैसे कि 3 महीने के बाद आपको SMS आएगा, तुमचा अर्ज मंजूर झाला है, पुढील कारवाईसाठी मंडळाकडे पाठवता है, या फिर उसके बाद 15 से 20 दिन में DBT होगी। तो ये पूरे प्रोसीजर को मेरे हिसाब से 4 महीने का समय लग सकता है, 3 महीने प्लस समय लगेगा। अब 3 महीने के बाद कितना समय लगेगा ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जिले के WFC ऑफिस या फिर जिले के कामगार कल्याणकारी मंडल का जो ऑफिस है, WFC ऑफिस जिले के लेवल पर जाकर आप वहां पे बात कर सकते हैं, सरकारी कामगार अधिकारी से बात कर सकते हैं, तालुका कामगार अधिकारी जो है नोंदणी छाननी अर्ज जिसने करा है, तालुका
तालुका नोंदनी अधिकारी जो है उसको भी आप जाके मिल सकते हैं। तो आई होप कि जानकारी आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब बात आती है दोस्तों, आपको सवाल ये हुआ होगा, आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर ये जो जीआर आपने बताया है इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जीआर को आप डाउनलोड करना है तो बिल्कुल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, महाबीओसी की जो वेबसाइट है कल्याणकारी मंडल की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों जब आपका पूरा अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहते हैं तो यहाँ पे देखिए, तालुका कामगार सुविधा केंद्र, लॉगिन आईडी, आधारक, शेरा, सर्व मूल कागजपत्र योग्य का शेरा मिल गया तो मेरे हिसाब से 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको अयोग्य का शेरा मिल जाता है, यहाँ पे शेरा है, ये कागज अपूर्ण है, अयोग्य है, अगर ये शेरा मिल गया तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट होगा, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जीआर को अगर आपको डाउनलोड करना है, जीआर के सारी विस्तार से अगर पढ़ना है तो इसके अंदर 24 पेजेस है जिसका आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल का जीआर है, 5 फरवरी 2025 का ये जीआर है। इसको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करिए, उसको डाउनलोड करिए जीआर को और विस्तार से आपके मोबाइल में लेकर पढ़िए। या फिर महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की वेबसाइट विजिट करिए, वहां पे शासन अधिसूचना जो टैब है उसके ऊपर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, अपने कामगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी इस योजना से रिलेटेड, जीआर से रिलेटेड कोई भी आपका क्यूरी है, कोई भी आपको कमेंट करना है तो मुझे, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।